नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का करवाऊंगा। ये एसएससी जीडी में और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आए जाते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी की बात करोगे तो इसमें ये 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और 4 मार्क्स के बनेंगे। तो मैं आज आपको एक सैलोजिज्म समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो ये सैलोजिज्म टॉपिक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके साथ साथ ही समझाते जाऊंगा, इससे आपको इजीली समझ भी आ जाए। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है, कह रहा है कि ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट। आप समझिएगा कि ये ऑल चॉकलेट्स का किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये ऐसे, ऑल चॉकलेट्स, जितने भी चॉकलेट है वो सारे के सारे क्या है, बिस्किट है। फिर नेक्स्ट में ये क्या बोल रहे हैं, ऑल चिप्स आर बिस्किट। जितने भी चिप्स हैं वो सारे के सारे क्या है, बिस्किट है। इसका मतलब है कि जो चिप्स है इसका इस तरीके से बनना था, ये कि ऑल चिप्स ऐसे बनना था, चिप्स अंदर आना था और उसके बाहर में क्या आ जाना था, आपको बिस्किट आया। तो इसका मतलब है बिस्किट बाहर वाली राउंड होएगा और चिप्स उसके अंदर आएंगे। तो ये जैसे बिस्किट बाहर वाला राउंड है, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके चिप्स आ जाएंगे। अब उसके बाद में थर्ड क्या बोल रही है, ऑल बिस्किट्स आर पोटैटोस। कि जितने भी बिस्किट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पोटैटोस हैं। इसका इस तरीके से बनना था, ऑल बिस्किट्स आर पोटैटोस। तो इसका मतलब है कि बिस्किट अंदर रहेगा, बनेगी वो क्या बनेगी, ये बाहर से पूरा बन के आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑल बिस्किट्स आर पोटैटोस। तो वो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे बना है। अब नीचे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ये कह रहा है क्या ऑल बिस्किट्स, या देखिए ऑल बिस्किट्स आर पोटैटोस हैं। तो आप ऊपर देखिएगा कि ऑल बिस्किट्स आर पोटैटोस हैं, कि सारे के सारे बिस्किट्स पोटैटोस के अंदर आ रही हैं। तो यानी कि ये पहला वाला आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नीचे क्या बोल रही है, ऑल पोटैटोस आर चॉकलेट। क्या सारे के सारे पोटैटोस चॉकलेट है? तो ये ऐसा नहीं है, सारे के सारे पोटैटोस चॉकलेट नहीं है, बस चॉकलेट अंदर है पोटैटोस के। तो इसलिए जो सेकंड वाला आपका होएगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नीचे क्या बोल रही है, सम पोटैटोस आर चिप्स। कि कुछ पोटैटोस चिप्स हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ पोटैटोस जो है वो चिप्स हैं, क्योंकि ये इतना है हिस्सा जो पोटैटोस का है वो क्या है, चिप्स है। तो इसका मतलब कि कुछ पोटैटोस चिप्स होंगे, तो यानी कि ये थर्ड वाला भी ठीक होएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट और थर्ड। तो अब आप नीचे देखिएगा कि उसमें मेंशन किया हुआ फर्स्ट और थर्ड किस में है, ये है डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओनली कंफ्यूजन फर्स्ट एंड थर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल रैट्स आर लॉइन। कि जितने भी रैट हैं वो क्या है, लॉइन है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, ये लिखा हमने ऑल रैट और लॉइन इसके बाहर। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम रैट्स आर जैकल्स। कुछ रैट्स क्या हैं, जैकल्स हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट क्या है, नो जैकल्स इज मैंगूस। तो कोई भी जैकल जो ये है ये क्या है, मैंगूस नहीं है। अब नीचे कंक्लूजन क्या है, कह रहा है कि सब जैकल्स आर लॉइन। क्या कुछ जैकल्स लॉइन है। तो ये जैकल्स से और ये लॉइन है, तो इसका मतलब है कि ये तो चीज है, क्योंकि इसमें देखिए ये जैकल वाला हिस्सा है, ये वाला, ये लॉइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वाली बात सच है। फिर नीचे देखिएगा लिखा हुआ है सम रैट्स आर नॉट मैंगूस। क्या कुछ रैट्स मैंगूस नहीं है। सम रैट्स आर नॉट मैंगूस। तो ये बात सच है, क्योंकि आप देखिए कि जो ये वाला हिस्सा जैकल का है, ये रैट में इतना वाला हिस्सा इसमें आता है। तो क्वेश्चन वो कंक्लूजन में भी यही चीज हो रहा है कि कुछ रैट्स का हिस्सा वो मैंगूस नहीं है।
तो ये वाली बात भी सच है, तो इसलिए सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या होगा आपका, करेक्ट होएगा। फिर कह रहे हैं नो मैंगूस इज ए लॉइन, कह रहे हैं कोई भी मैंगूस लॉइन नहीं है। तो आप देखिए क्या कोई भी मैंगूस लॉइन नहीं है, पर ये चीज गलत है। ये गलत कैसे है कि मान लो ये मैंगूस वाला हिस्सा अगर यहां से जुड़ के आ जाता तो फिर ये वाली बात गलत हो जानी थी। तो इसलिए कि ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा आपका, कंक्लूजन 1 एंड सेकंड। तो कंक्लूजन 1 एंड सेकंड किसमें है, बी पार्ट में। नेक्स्ट है आपके सामने, ये कह रहे हैं सम डॉक्टर्स आर स्कॉलर्स। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये सम बने हमने डॉक्टर्स और ये किसके साथ जुड़ेंगे, स्कॉलर्स के साथ। फिर ये क्या कह रहे हैं, ऑल स्कॉलर्स आर इंटेलिजेंट, जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट है। ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, अब जो ये सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं ये क्या है, स्मार्ट भी है। तो अब आप देखिएगा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट, क्या कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो स्मार्ट हैं। आप देखिए कुछ हिस्सा डॉक्टर का स्मार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल स्कॉलर्स आर स्मार्ट, क्या सारे के सारे स्कॉलर्स स्मार्ट हैं। तो स्कॉलर्स यहाँ थे और स्मार्ट इसको पूरे को ऐसे कवर कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ये सेकंड वाला भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर फिश। तो इसका मैं नीचे बनाता हूं, कह रहा है सम ट्रीज आर फिश। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल फिशेज आर गोट, जितनी भी फिशेज हैं वो सारी की सारी क्या है, गोट है। फिर अगला क्या कह रहा है, कोई भी गोट फ्लावर नहीं है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, गोट के इधर से ऐसे करके फ्लावर, ये वाला हिस्सा इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब आप इसका मतलब ये होता है अगर ये फ्लावर वाला हिस्सा गोट के साथ नहीं जुड़ा तो गोट के अंदर क्या चीजें हैं, फिश, तो फिश भी इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। कंक्लूजन है सम ट्रीज आर गोट, क्या कुछ ट्रीज गोट हैं। तो है ये वाला हिस्सा जो ट्रीज का है ये किसके साथ है, गोट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है सम फिशेज आर नॉट फ्लावर्स, कह रहे हैं कुछ फिशेज जो हैं वो फ्लावर नहीं है, तो ये चीज करेक्ट है क्योंकि जो हिस्सा गोट के साथ है अंदर है फिशेज का वो फ्लावर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है सम फ्लावर्स आर नॉट गोट, कह रहा है कि कुछ फ्लावर्स गोट नहीं है। तो आपको पता है गोट और फ्लावर को स्टार्टिंग से इन्होंने बोला है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये वाली चीज भी करेक्ट होगी। अब नीचे आप देखिए ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ऑल कंक्लूजन फॉलोज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्यूब्स आर पाइप्स, कह रहा है कि जितनी भी ट्यूब्स हैं वो क्या है, पाइप है। पाइप, जितनी भी ट्यूब्स क्या हैं, पाइप है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल स्विचेस आर पाइप, कह रहे हैं जितने भी स्विचेस हैं ये हैं स्विचेस, वो क्या हैं, पाइप्स हैं। तो मतलब स्विचेस अंदर आएगा पाइप बाहर आएगा, तो ये स्विचेस भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ऑल पाइप्स आर बोर्ड, यानी कि पाइप अंदर आएगा और बोर्ड बाहर, सारा का सारा जो हिस्सा है ये क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा बोर्ड के अंदर। तो अब आपने बताना है कि ऑल स्विचेस आर बोर्ड, क्या सारे के सारे स्विचेस बोर्ड हैं। तो आपको पता है जो ये स्विचेस हैं ये सारे के सारे बोर्ड के अंदर आए हुए हैं,
तो इसलिए ये फर्स्ट वाला भी करेक्ट होगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑल बोर्ड्स आर ट्यूब्स, कह रहा है कि सारे के सारे बोर्ड्स जो है वो ट्यूब्स हैं, तो नहीं है। अगर इसके अगर लिखा होता ऑल ट्यूब्स आर बोर्ड तो वो करेक्ट होता, लेकिन ऑल बोर्ड्स आर ट्यूब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे बोल रहा है कि सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो ट्यूब्स के अंदर आए हुए हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं है। ये क्या है, ट्यूब्स अंदर है, बोर्ड्स बाहर है। फिर क्या कह रहे हैं, सब बोर्ड्स आर स्विचेस, कि कुछ बोर्ड स्विचेस हैं। तो आपको पता है जो अंदर वाला हिस्सा है ये बोर्ड्स के अंदर ही आया हुआ है, तो इसलिए ये वाला करेक्ट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस। तो आप नीचे देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस वाला है ए पार्ट, तो ये आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम इसके आपके एसएससी जीडी में आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच।